यहाँ है आज की इन टच मिनिस्ट्रीज की भक्ति। आज के शास्त्र पठन का स्रोत है 1 यूहन्ना अध्याय 5 श्लोक 10 से 15। जो कोई परमेश्वर पुत्र में विश्वास करता है उसमें यही गवाही भीतर छिपी है। जिसका विश्वास परमेश्वर में नहीं है उसने उन्हें झूठा ठहरा दिया है, क्योंकि उसने परमेश्वर के अपने पुत्र के विषय में दी गई उस गवाही में विश्वास नहीं किया। वह साक्ष्य यह है, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। यह जीवन उनके पुत्र में बसा है। जिसमें पुत्र का वास है उसमें जीवन है। जिसमें परमेश्वर का पुत्र नहीं उसमें जीवन भी नहीं। मैंने तुम्हें यह सब इसलिए लिखा है कि तुम जो परमेश्वर के पुत्र की प्रधानता में विश्वास करते हो, यह जान लो कि अनंत काल का जीवन तुम्हारा है। परमेश्वर के विषय में हमारा विश्वास यह है, जब हम उनकी इच्छा के अनुसार कोई विनती करते हैं वह उसे सुनते हैं। जब हम यह जानते हैं कि वह हमारी हर एक विनती को सुनते हैं, तब हम यह भी जानते हैं कि उनसे की गई हमारी विनती पूरी हो चुकी है। भगवान ने हमें बाइबल दी ताकि हम उसे जान सकें और उसे महिमा देने वाले तरीके से जी सकें। वह चाहता है कि हम उसकी शिक्षाओं को वास्तव में समझें और यह जानें कि वे हमारे जीवन पर कैसे लागू होती हैं। सीधे शब्दों में कहें तो प्रभु चाहता है कि हम पूरे विश्वास के साथ उस पर भरोसा करें। हालांकि कुछ शक्तियाँ काम में लगी हैं जो हमारे विश्वास को कमज़ोर करने का प्रयास करती हैं। हम में से कई लोग जानते हैं कि जीवन के माध्यम से आनंदित रूप से चलने का क्या अनुभव होता है। मोक्ष की पक्की आशा के साथ जब तक हम पाप में फंस नहीं जाते, फिर भावनाएं हावी हो जाती हैं जिससे हम सोचने लगते हैं मेरा मोक्ष होना संभव नहीं है। अगर मैं वास्तव में मुक्त होता तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया होता। पछतावे और शर्म की भावना से घिरे हम अपने विश्वास को आग के नीचे पाते हैं। फिर भी प्रभु चाहता है कि हम सत्य के आधार पर काम करें, न कि भावनाओं पर। जब भी आपकी भावनाएं बाइबल के विपरीत होती हैं तो आप यह समझ सकते हैं कि शास्त्रों पर भरोसा किया जा सकता है। क्या आपकी पछतावे की भावनाओं ने आपके अनंत मोक्ष में विश्वास को चुरा लिया है? आज के पाठ में यूहन्ना कहते हैं, मैंने उनके लिए लिखा है जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हैं, ताकि वे जान सकें कि उनके पास अनंत जीवन है। आज अपनी भावनाओं को प्रभु के सामने रखें और उस सत्य के साथ आत्मविश्वास को अपनाएं जो केवल उसके साथ ही आता है। सन्नोसोडा